यस, सब लोग ज्वाइंट हो गए। ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंट। चलो ठीक है। तो ये हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल ली। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपका ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू output upon input, which is I upon H. This is intensity of magnetization. This is magnetization force. Output upon input, ऐसे आप इसको याद रखोगे, which is I upon H. ठीक है। तो इन रिलेशंस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की। अभी हम बात करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है। चलो अब हम तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की तरफ। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में हम ये तीनों कंसेप्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है। चलो तो अब हम स्लाइड शो पे जा रहे हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा पीपीटी का काम रहेगा सारा, and we will discuss the different types of materials. Let me open the PPT. Comparison of dia, para and ferro. This is very important. So we will start from here only. Comparison of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. So तीन टाइप्स के मटेरियल है और तीनों का हम कंपैरिजन पढ़ लेंगे। जैसे ही हमें तीनों का कंपैरिजन समझ आ जाएगा तो हमें ये चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स देखो कौन से होते हैं, है ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जो बहुत ही छोटा सा रिपल्जन होता है इसमें, मैग्नेट के द्वारा बहुत ही छोटा सा रिपल्जन होता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक। ठीक है। पैरामैग्नेटिक आर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, ये थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। डायामैग्नेटिक बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देख लो। डाया में आपका एग्जांपल है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्स, मर्क्यूरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन। पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स देख लो, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ, मेटल्स, प्लेटिनम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और फेरोमैग्नेटिक जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, अब जब डायामैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो अब इनका देखो कैसा नेचर होता है। सपोज करो मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे रिपेल होके चली जाती, इस मटेरियल में अंदर एंटर नहीं होती, देखो बाहर से रिपेल होके चली जाती, है ना। पैरामैग्नेटिक में देखो फील्ड लाइंस का कैसा बिहेवियर रहता है, कुछ फील्ड लाइंस अंदर से जाती है, रेस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस बाहर से जाती है ना, कुछ फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर से होती हुई जाती है। और फेरोमैग्नेटिक में देखो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो लाइंस है, फील्ड लाइंस है, वो मटेरियल के अंदर से क्रॉस होती हुई जा रही। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको तीन डायग्राम दिए होते हैं, आपको बताना होता है इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है,
3 डायग्राम सपोज करो आपको दे दिए और एक चौथा डायग्राम और बना दिया, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक किसे बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक किसको बोलेंगे और डायामैग्नेटिक किसको बोलेंगे। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से कभी भी फील्ड लाइन पास नहीं होती है, पैरामैग्नेटिक में कुछ फील्ड लाइंस अंदर से पास हो जाती है और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस अंदर से पास होती है। ठीक है, तो ये आपको पहचान आनी चाहिए तीनों मटेरियल्स की। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ठीक है, when placed in a non-uniform magnetic field it moves from weaker to stronger field। इसमें अट्रैक्शन होता है पैरामैग्नेटिक में, लेकिन कम अट्रैक्शन होता है। फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और डायोमैग्नेटिक में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्जन होता है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज करो आपने एक रॉड ली और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया। ठीक है, एक डायामैग्नेटिक रॉड ली और डायामैग्नेटिक रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये देखो उसके परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगी। ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगी। ठीक है, डायामैग्नेटिक रॉड लोगे। सिमिलरली जब आप पैरामैग्नेटिक रॉड लोगे और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगी अपने आप। और जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड लोगे तो ये बहुत क्विकली अलाइन हो गई। देखो इसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, है ना। ये क्विकली अलाइन हो गई, ये बहुत धीरे से अलाइन हुई और ये वाली देखो परपेंडिकुलर अलाइन हुई, है ना। ये पूरी अलाइन नहीं हो पाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं ये मटेरियल्स जब हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, इस तरह का इनका बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब सपोज करो हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया। हाँ, ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको इधर समझाता हूँ। हाँ, सपोज करो आपने एक लिक्विड लिया, इधर देखो। If a diamagnetic liquid is taken in a watch glass and placed in a uniform magnetic field, it collects away from the center when the magnetic poles are closer and collects at the center when the magnetic poles are farther। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैग्नेटिक पोल्स आपके अवे होंगे, हाँ, जब पास होंगे आपके पोल्स तो वो अवे चला जाएगा, जब अवे होंगे तो आपका मटेरियल पास आ जाए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक में देखो सेंटर पे ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, इसमें उल्टा नेचर है। देखो पैरामैग्नेटिक का डायामैग्नेटिक से बिल्कुल रिवर्स है ना, नेचर बिल्कुल रिवर्स। और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का नेचर बिल्कुल सेम है। देखो बस फर्क इतना है कि फेरोमैग्नेटिक में वो एक्शन बहुत फास्ट होता है, पैरामैग्नेटिक में वो एक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत फटाफट करता है। ठीक है, चलो इसके अलावा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो अब हमने क्या किया, हाँ सेकेंड पॉइंट वापस बताता हूँ। सेकेंड वाला पॉइंट की थर्ड वाला, सेकेंड वाला, सेकेंड पॉइंट फिर से देखो। सेकेंड वाला पॉइंट देखो सर। When placed in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker field, है ना। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखोगे मटेरियल को, देखो ये आपका मटेरियल है ना। इस मटेरियल को आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मतलब कई मैग्नेटिक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा है और कई मैग्नेटिक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा कम है।
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने इस मटेरियल को रखा तो ये मटेरियल कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कहां पे होगी, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर मिलेगा। और जहां पे कम फील्ड लाइंस होंगी वहां पे आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट होगा, इधर आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट होगा। समझ आया है ना। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होगा, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। When placed in non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker field. ठीक है, when placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker to stronger field. है ना। स्ट्रॉन्ग से वीकर जब कोई सब्सटेंस आपका मूव कर रहा है मतलब वो रिपल्जन को शो कर रहा है ना, और वीक से स्ट्रॉन्ग जब आपका कोई मटेरियल मूव कर रहा है मतलब वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। समझ आया। हाँ, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पॉइंट ये आपका हो गया। थर्ड पॉइंट आप सबको समझ आ गया। थर्ड पॉइंट रॉड वाला सबको क्लियर है। थर्ड पॉइंट सबको क्लियर हो गया। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड पॉइंट के बाद आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए एज इट इज, क्योंकि इस पे किसी पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट ध्यान से देखो। थर्ड वाला पॉइंट हमारा हो गया, फोर्थ देखो। इफ अ डायामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन अ वॉच ग्लास, तो वॉच ग्लास में हमने डायामैग्नेटिक लिक्विड लिया in a uniform magnetic field, it collects away from the center when magnetic poles are closer. मैग्नेटिक पोल्स जब आपके क्लोजर होंगे है ना, तो वो सेंटर से अवे चला जाएगा। सेंटर से अवे जा रहा है इसका मतलब वो रिपल्जन को शो कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, रिपल्जन शो कर रहा है। और जब मैग्नेटिक पोल्स आपके दूर होंगे तब वो डायामैग्नेटिक लिक्विड आपका सेंटर पे कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगेन यहाँ पे रिपल्जन शो कर रहा है। जब मैं रिपेल कर रहा हूं दोनों पोल्स को तब वो लिक्विड अट्रैक्ट हो रहा है, और जब मैं दोनों मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करवा रहा हूं तब वो लिक्विड फिर से रिपेल कर रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशंस में आप देखो कि आपका जो डायामैग्नेटिक लिक्विड है वो बार मैग्नेट के इफेक्ट को रिपेल कर रहा है ना, मतलब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा रिपेल करता है ना, अपोज करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करता है, रिपेल करता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड जब आपने लिया सपोज करो वॉच ग्लास में और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है ना, ये आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख, तो देखो जब आप मैग्नेट्स को क्लोज लेके आए तो ये मटेरियल्स भी क्लोज आ गया। ये जो लिक्विड का मटेरियल है देखो सेंटर पे ऊपर की तरफ उठ गया, मतलब ये आपका जो लिक्विड है वो भी क्लोज आ गया है ना। और जब आपने मैग्नेट्स को दूर किया तो आपका लिक्विड का मटेरियल भी दूर चला गया, दोनों तरफ देखो दूर चला गया है ना। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, रिपल्जन नहीं शो कर रहा है। सिमिलरली आप फेरोमैग्नेटिक में देखो, फेरोमैग्नेटिक में आपको बिल्कुल सेम नेचर मिलेगा पैरामैग्नेटिक की तरह, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि फेरोमैग्नेटिक में ये जो सेंटर पे लिक्विड कलेक्ट हुआ है ये कलेक्ट होने में बहुत कम टाइम लगेगा, पैरामैग्नेटिक से भी कम टाइम लगेगा। फेरोमैग्नेटिक में इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक का एक्शन बहुत फास्ट होता है। तो सेंटर पे देखो इतना सारा लिक्विड ऊपर की तरफ उठ गया और यहाँ पे देखो सेंटर पे लिक्विड नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। फिफ्थ पॉइंट देखो, अब आप फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो। When the diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction opposite to the inducing field.
तो जब भी आप डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, इसलिए वो बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है। पैरामैग्नेटिक का मटेरियल देखो, वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग फील्ड, है ना, ये भी मैग्नेटाइज होता है बट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, ये अपोज करता है, ये अपोज नहीं करता, सपोर्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड। चलो अब देखो, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, जो भी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे, वो बहुत ही स्मॉल होती है डायामैग्नेटिक में, है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होती है और इसमें बहुत ज्यादा लार्ज होती है ना। अब इसको आप समझोगे, इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये पॉइंट को मैं इधर समझा रहा हूँ, बोर्ड पे देखोगे, हमने देखा डायामैग्नेटिक मटेरियल में आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब आपका इंटेंसिटी जो कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये भी आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका इंटेंसिटी नेगेटिव है, मतलब आपका काई का वैल्यू जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो भी आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका काई नेगेटिव है तो आपका म्यू रिलेटिव क्या होगा, 1 प्लस काई। अगर ये आपका नेगेटिव है तो ये वैल्यू आपका 1 से छोटा हो जाएगा, है ना, इट विल बी लेस देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक इज लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक में एम आपका पॉजिटिव होता है। एम अगर पॉजिटिव है तो एम अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपकी इंटेंसिटी भी पॉजिटिव होगी। और अगर आपकी इंटेंसिटी पॉजिटिव है तो आपका आई अपॉन एच विच इज योर काई, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर काई पॉजिटिव है तो आपका म्यू रिलेटिव क्या होगा, 1 प्लस काई, ये भी आपका 1 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका एम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका काई जो होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। और अगर ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका म्यू आर जो होगा 1 प्लस काई एम। इफ दिस इज टू मच पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। समझ आया। तो इस तरह से आपके मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हो गया कि म्यू आर जो होता है डायामैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए आपका जो म्यू आर होता है ग्रेटर देन 1 होता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए आपका जो म्यू आर होता है बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होता है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। इसलिए मैंने आपको सारी डेफिनेशंस पहले बताई थी, क्योंकि मटेरियल्स में हम ये सारी डेफिनेशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी, यू कैन इजीली अप्लाई ऑन दिस मटेरियल। अब इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो हम कल कवर करेंगे। कल हम इसके रिमेनिंग प्रॉपर्टीज क्लियर करेंगे और हिस्ट्रेसिस लूप कवर करेंगे, और ये आपका चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। और कल ही हम नया चैप्टर भी चालू करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी मीट अगेन टुमारो।